वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम सॉल्व करेंगे चैप्टर नंबर 1 की प्रॉब्लम्स। और प्रॉब्लम नंबर 1 है हमारा एक्सप्रेस द फॉलोइंग क्वांटिटीज यूजिंग प्रीफिक्सेस। क्वांटिटीज उन्होंने हमें दी हैं और हमने उनको प्रीफिक्सेस यूज करके सॉल्व करना है। हमारा पार्ट ए है, इसका फर्स्ट क्वेश्चन का पार्ट ए है हमारे पास 5000 ग्राम। ये हमारे पास वैल्यू है, हमने इसको प्रीफिक्स में कन्वर्ट करना है। हमारे पास हर जो हमारे पास वैल्यू दी गई होती है उसमें डिजिट्स के लास्ट में अगर वैल्यू के दरमियान में कहीं पे फ्लोटिंग पॉइंट ना दिया गया हो तो वैल्यू के एंड में हमारे पास फ्लोटिंग पॉइंट होता है। फ्लोटिंग पॉइंट को ही हम मूव करके 10 की पावर में कन्वर्ट करते हैं। हमारे पास एंड में है फ्लोटिंग पॉइंट, हम 3 पॉइंट उसको मूव करेंगे लेफ्ट साइड पे तो हमारे पास 10 की पावर 3 आ जाएगी, 3 ग्राम। और हमें पता है कि 10 की पावर जो 3 है वो किलो के बराबर होता है प्रीफिक्सेस में। ये इसकी सैंपल है किलो की, तो हम लिख देंगे 5 किलोग्राम। उसके बाद है हमारे पास पार्ट बी, उसमें हमने से दिया है 20 लाख वाट। अब हमने इसको भी प्रीफिक्स में लिखना है। हमारे पास फ्लोटिंग पॉइंट लास्ट में मौजूद है, हम उसको मूव करेंगे लेफ्ट साइड पे। 1 2 3 4 5 6 पॉइंट हम मूव करेंगे। हम 7 भी मूव कर सकते थे, लेकिन हमने 7 इसलिए फ्लोटिंग पॉइंट को 7 पॉइंट्स मूव आगे नहीं किया बिकॉज हमारे पास 10 की पावर 7 में कोई प्रीफिक्स नहीं है। हमारे पास 10 की पावर 6 में हमारे पास 7 में कोई प्रीफिक्स नहीं है, 6 में हमारे पास है प्रीफिक्स मेगा। हमें पता है 10 की पावर 6 जो है वो मेगा की इक्वल है, प्रीफिक्स मेगा। तो हम इसको लिख देंगे 2 मेगावाट। 10 की पावर जो 6 थी उसकी जगह पे हमने उसका सैंपल लिख दिया, प्रीफिक्स था। अब है हमारा पॉइंट सी। सी में हमारे पास है 52 मल्टीप्लाइड बाय 10 की पावर -10 किलोग्राम। अब पार्ट सी में उसने हमें ऑलरेडी जो है एक प्रीफिक्स वैल्यू में दे दिया है, लेकिन वैल्यू हमारी फिर भी लार्ज है, कुछ बड़ी है। 10 की पावर माइनस में है तो हम इसको स्मॉल कहेंगे। वैल्यू हमारी स्मॉल है लेकिन एक प्रीफिक्स इसके साथ लगा हुआ है, तो हम इसको मजीद सॉर्ट आउट करके और प्रीफिक्स लगा के और इस क्वेश्चन को सॉल्व करके स्मॉल बना लेंगे, छोटा कर लेंगे इसको। 52। अब हमारे पास ये जो प्रीफिक्स है इसको हम 10 की पावर में अभी कन्वर्ट कर देंगे, 10 की पावर 3 ग्राम, क्योंकि हमने एक ही प्रीफिक्स इसके साथ लगाना है इसलिए। 52 मल्टीप्लाइड बाय 10 की पावर -10 और +3, एक ही पावर पे ये दोनों इकट्ठी हो गई, इसके साथ प्लस की सैंपल है, इसके साथ माइनस की, तो इनका फर्क निकलेगा, डिफरेंस निकलेगा इनका। 2 मल्टीप्लाइड बाय 10 की पावर -7 ग्राम। अब -7 में हमारे पास कोई प्रीफिक्स नहीं है, इसको -6 होना चाहिए या फिर -9, क्योंकि -9 में हमारे पास नैनो है और 6 में हमारे पास माइक्रो है प्रीफिक्स। 52 तो हम इसको 10 की पावर 6 बना लेंगे। फ्लोटिंग पॉइंट को 1 पॉइंट मूव करेंगे, 10 की पावर 1 मल्टीप्लाइड बाय 10 की पावर -7 ग्राम। तो ये हमारे पास आ जाएगा 10 की पावर -6, बिकॉज हम इसको एक स्टेप और सॉल्व कर लेते हैं। ये प्लस का 1 है और -7 ग्राम। इसको जब सॉल्व करेंगे तो हमारे पास 5.2 मल्टीप्लाइड बाय 10 की पावर -6 ग्राम आ जाएगा। और हमें पता है कि 10 की पावर जो -6 है वो माइक्रो के बराबर है, 5.2 माइक्रोग्राम। तो ये प्रीफिक्स में आ गया, ये वैल्यू लार्ज है, ये हमारे पास स्मॉल वैल्यू में प्रीफिक्स यूज करके हमने लिख दिया। अब हमारा है पार्ट डी। पार्ट डी में हमारे पास है 225 मल्टीप्लाइड बाय 10 की पावर -8 सेकेंड। अब -8 हमारे पास कोई प्रीफिक्स नहीं है, इसको -9 होना चाहिए या फिर -6 होना चाहिए, क्योंकि 7 में भी हमारे पास कोई प्रीफिक्स नहीं है। तो हम 2 पॉइंट फ्लोटिंग पॉइंट को मूव करेंगे तो 10 की पावर हमारे पास आ जाएगी +2 मल्टीप्लाइड बाय 10 की पावर -8
सेकंड, अब जब हम ये 10 की पावर को सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 10 की पावर +2 -8, इन दोनों का डिफरेंस निकलेगा 2.25 मल्टीप्लाइड बाय 10 की पावर -6, और -6 में हम ऑलरेडी बता चुके हैं कि हमारे पास माइक्रो जो है वो प्रीफिक्स है। सेकंड, ये साथ मल्टीप्लाई की सिंबल लगाने की जरूरत नहीं है हमें। सेकंड, ये है हमारा पार्ट डी। तो ये हमने सॉल्व कर लिया हमारा प्रॉब्लम फर्स्ट। प्रीफिक्स को यूज करके हमने वैल्यू को मजीद शॉर्ट कर दिया, स्मॉल लिख दिया, जिनको समझना भी आसान है हमारे लिए और लिखना भी आसान। प्रॉब्लम नंबर 1.2 है हमारी, हाउ डू द प्रीफिक्सेस माइक्रो, नैनो एंड पीको रिलेट टू ईच अदर, कि हम माइक्रो, नैनो और पीको को आपस में कैसे रिलेट करते हैं, एक को दूसरे में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। तो हमारे पास जो है सबसे पहले है हमारे पास माइक्रो, वो होता है हमारा 10 की पावर -6 और सैंपल है इसकी। फिर हमारे पास है नैनो, नैनो हमारे पास है 10 की पावर -9 और सैंपल n। फिर हमारे पास है उसके बाद पीको, पीको है हमारे पास 10 की पावर -12 और सैंपल है इसकी p। अब हमने सबसे पहले हम माइक्रो और नैनो का रिलेशन बनाएंगे, फिर उसके बाद हम नैनो और पीको का रिलेशन बनाएंगे, फिर एंड में हम माइक्रो और पीको का रिलेशन बनाएंगे। ये सबका रिलेशन आपस में बन जाएगा। सबसे पहले हम सॉल्व करते हैं। हमारे पास है माइक्रो 10 की पावर -6। अब इस पावर को हम -9 बनाना चाहते हैं, तो -9 बनाने के लिए हम 1000 से इसको मल्टीप्लाई भी कर देंगे और डिवाइड भी कर देंगे, क्योंकि ये 10 की पावर 3 बन जाएगी ना, इसलिए फिर हम इसको सॉल्व कर लेंगे और हमारे पास जो वैल्यू आ जाएगी -9। मल्टीप्लाई और डिवाइड दोनों सेम वैल्यू से हम कर सकते हैं। इस तरह जो एक्चुअल वैल्यू होती है उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हम सेम वैल्यू से डिवाइड भी कर रहे हैं और मल्टीप्लाई भी कर रहे हैं। अब हम अगर इसको 10 की पावर में लिख दें तो हमारे पास ये आ जाएगा 10 की पावर 3 और ये इसी तरह ही आ जाएगा 1000। अब इस पावर को अगर हम ऊपर ले जाएं, क्योंकि सेम बेस है, सेम बेस का ये फॉर्मूला है कि जो पावर्स हैं वो अगर नीचे वाली पावर ऊपर जाएगी तो उसकी सैंबल चेंज हो जाएगी ऊपर वाली के साथ। अगर उन दोनों की सेम सैंबल्स होंगी तो वो ऐड हो जाएंगी, अगर डिफरेंट उनकी सैंबल होगी तो उनका डिफरेंस निकलेगा। अब पावर क्योंकि सेम हो जाएगी, अगर हम इसको ऊपर लेके जाते हैं तो हमारे पास है 10 की पावर -6 ऑलरेडी है, और हम इस पावर को ऊपर लेके गए हैं तो ये हमारे पास -3 हो जाएगा, मल्टीप्लाइड बाय 1000 वैसे ही हम लिख देंगे, क्योंकि 1000 से हमने डिवाइड भी किया था और मल्टीप्लाई भी किया था। ये हमारे पास आ जाएगा 10 की पावर -9 मल्टीप्लाइड बाय 1000। अब -9 जो है ये हमारे पास नैनो के बराबर होता है, तो यहां पे हम नैनो लिख सकते हैं 1 माइक्रो जो है वो अब बराबर हो गया 1000 नैनो के, क्योंकि हमारे पास पावर जितनी भी माइनस में बड़ी होगी उतनी ही उसकी वैल्यू कम होगी। मींस माइनस में अगर हमारे पास -3 है और -6, तो इसमें हमारे पास छोटी वैल्यू जो है वो -6 होगी, क्योंकि माइनस में अलामत जिस वैल्यू के साथ लग जाए वो चाहे जितनी भी बड़ी हो उसकी वैल्यू छोटी ही होती है। तो ये हमारे पास नैनो छोटी है हमारे पास वैल्यू, इसलिए 1 माइक्रो जो है वो बराबर होता है 1000 नैनो के। अब हम रिलेशन निकालेंगे नैनो का और पीको का। अब जो 1 नैनो है वो हमारे पास इक्वल टू होता है 10 की पावर -9 के। अब हमने इसको 10 की पावर -12 बनाना है, तो सेम हम वही प्रोसेस करेंगे, क्योंकि हमें 10 की पावर 3 चाहिए, इसीलिए हम 1000 के साथ इसको मल्टीप्लाई भी कर देंगे और डिवाइड भी कर देंगे। ये जो हमारे पास है ये ऊपर चला जाएगा, 10 की पावर में कन्वर्ट होगी, माइनस इसलिए ऊपर जाके हो जाएगा क्योंकि ये सेम बेसिस की पावर्स का रूल है
कि जब भी सेम बेस हो, ये 10 दोनों की सेम बेस हो गई, तो जो वैल्यू नीचे से ऊपर जाएगी उसकी सिंबल जो है वो चेंज हो जाएगी। मल्टीप्लाइड बाय 1000, 10 की पावर -9 और -3 मल्टीप्लाइड बाय 1000। ये अब हम इसकी लिख देंगे पावर -12 मल्टीप्लाइड बाय 1000। तो उसी तरह हमारे पास अब ये आ गया पीको के बराबर। 1 नैनो जो है वो बराबर है 1000 पीको के। पी उसकी सैंबल है इसलिए सैंबल लिख दिया। तो 1 नैनो बराबर हो गया 1000 पीको के। अब हमने रिलेशन बनाना है माइक्रो का और पीको का। माइक्रो हमें पहले पता है कि 1 माइक्रो बराबर होता है 10 की पावर -6 के। अब 10 की पावर -6 है, इसको अब हमने 10 की पावर -12 बनाना है पीको बनाने के लिए, क्योंकि हमारे पास पीको की जो पावर होती है 10 की पावर -12 होती है। इसको बनाने के लिए हम इसको 10 लाख से मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड भी और मल्टीप्लाई भी। ये हमारे पास हो गया 10 लाख, डिवाइड भी हो गया और हमारे पास मल्टीप्लाई भी हो गया। डिवाइड भी करेंगे और मल्टीप्लाई भी। यहाँ पे हमारे पास 10 की पावर -6 और नीचे भी हमारे पास 10 की पावर 6 आ जाएगी, क्योंकि हमने इसको 10 की पावर में कन्वर्ट कर दिया। मल्टीप्लाइड बाय 10 लाख। अब ये आ जाएगा हमारे पास, दोनों पावर्स ऐड हो जाएंगी आपस में, क्योंकि ये भी ऊपर जाके माइनस हो रही है। और ये हमारे पास अब आ गया 1 माइक्रो बराबर है 12 पीको, 10 लाख पीको के बराबर हो गया। अब इसको हम सैंबल के साथ लिख देंगे, तो ये हमारे पास आ जाएगा पीको, यानी 10 की पावर 12 को हमने पीको लिख दिया। तो 10 लाख पीको 1 माइक्रो के बराबर होता है। ये थी हमारी प्रॉब्लम नंबर 1.2। हमने पहले रिलेशन निकाला है माइक्रो का और नैनो का, जिसमें हमें पता चला है कि हमारे पास कितना होता है 1 माइक्रो हमारे पास बराबर होता है 1000 नैनो के, 1000 नैनो के बराबर। फिर हमने रिलेशन निकाला है नैनो और पीको का, उसमें भी हमारे पास 1 नैनो जो है वो 1000 पीको के बराबर है। फिर हमने निकाला है रिलेशन माइक्रो का और पीको का, उसमें हमारे पास आया है कि 1 माइक्रो बराबर है 10 लाख पीको के, क्योंकि पीको जो है वैल्यू स्मॉल है और ये वैल्यू बड़ी है। ये था हमारा 1.2। प्रॉब्लम नंबर 1.3 है हमारी, योर हेयर ग्रोथ एट द रेट ऑफ 1 mm पर डे, फाइंड द ग्रोथ रेट इन नैनोमीटर पर सेकेंड। अब हमारा ग्रोथ रेट जो है एक दिन में हमारा बाल बढ़ रहा है 1 मिलीमीटर, तो हमने इसको नैनोमीटर पर सेकंड में, यानी एक सेकंड में हमारा बाल कितना बढ़ रहा है ये मालूम करना है। तो हमारा जो है हेयर का ग्रोथ रेट, हेयर ग्रोथ रेट है हमारा 1 मिलीमीटर पर डे, यानी 1 डे में हमारा जो हेयर है वो 1 mm बढ़ रहा है। इसको हमें सेकंड में मालूम करना है। पहले हम जो हमारा डे है उसको सेकंड्स में कन्वर्ट कर लेंगे। हमारे पास 1 डे में 24 आवर्स होते हैं और हमारे पास 1 आवर में 60 मिनट्स होते हैं और 1 मिनट में हमारे पास 60 सेकेंड्स होते हैं। तो ये हमारे सेकेंड्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। इनको मल्टीप्लाई कर दें तो ये आ जाता है हमारे पास 86,400 सेकेंड्स। ये हमारे एक दिन के सेकेंड हैं। अब हमने 1 मिलीमीटर को हमने नैनो में कन्वर्ट करना है। 1 मिलीमीटर, अब हम अगर मिली की पावर लिख दें तो ये हमारे पास 10 की पावर -3 मीटर आ जाएगा। इसको हम कन्वर्ट कर देंगे, उसमें हमारे पास नैनो में चाहिए हमें, इसलिए हम इसको नैनो में कन्वर्ट कर देंगे। तो हम 10 लाख से इसको मल्टीप्लाई भी कर देंगे और डिवाइड भी कर देंगे। और ये हमारे पास मीटर में है। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। ये हमारे पास 10 की पावर 6 आ जाएगा। मीटर यूनिट इधर लिख दिया है मैंने। ये हमारे पास 3
10 की पावर -3 मीटर, मीन्स ये मिली था। अब यहाँ पे हमारे पास 10 की पावर 6 आ जाएगा और ऊपर जाके ये माइनस हो जाएगा और दोनों ऐड हो जाएंगे। ये 10 लाख हमारे पास आ गया। अब हमारे पास 1 मिलीमीटर जो है वो बराबर हो गया, ये ऊपर चली जाएगी पावर 10 की पावर -3 -6, इसकी सिंबल चेंज हो जाएगी, ये प्लस है ऊपर जाके माइनस हो जाएगी, मल्टीप्लाई बाय 10 लाख और ये मीटर। अब हम इसको कन्वर्ट कर देंगे, दोनों को ऐड कर देंगे, ये हमारे पास -9 आ गया और -9 जो है हमारे पास नैनो के बराबर होता है। मीटर ये नैनो आ जाएगा, 10 लाख NM नैनो मीटर, 10 लाख नैनोमीटर, ये हमारे पास 1 मिलीमीटर के बराबर है। अब हम वैल्यूज पुट कर देंगे तो हमारा सेकंड्स में आंसर आ जाएगा। हमारे पास था ग्रोथ रेट ये हमारे पास आ गया 10 लाख नैनोमीटर डिवाइडेड बाय 86,400 सेकेंड्स, ये हमारे पास है सेकंड। 2 zeros तो 2 zeros के साथ कैंसिल हो जाएंगी, हम इसको डिवाइड कर देंगे तो ये 11 पॉइंट हमारे पास आ जाएगा ऑलमोस्ट 57 नैनोमीटर पर सेकंड। ये सेकंड ऊपर चला जाएगा तो ये हमारे पास पर सेकंड आ गया। यही था हमारा आंसर। हमने मालूम करना था कि हमारे पास 1 मिलीमीटर एक दिन में बाल बढ़ रहा है तो हमारे पास एक सेकंड में कितना बाल बढ़ेगा, नैनोमीटर में बढ़ेगा और उसकी क्या वैल्यू होगी। तो ये है उसकी वैल्यू। हमने पहले हमारे जो डे था उसको हमने सेकंड में कन्वर्ट किया, फिर उसके बाद हमारे पास जो 1 मिलीमीटर था उसको हमने नैनो में कन्वर्ट किया, नैनोमीटर में, ये हमारे पास नैनो में आ गया। फिर हम वैल्यूज को पुट करेंगे, जो हमने ग्रोथ रेट लिखा था उसमें वैल्यूज पुट करने के बाद ये हमारे पास आंसर आ गया। ये हमारा था 1.3।